कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों के सिर पर विजय का मुकुट था, पर उनके हृदय श्मशान की निस्तब्ध शांति से भरे थे। चारों ओर विधवाओं का विलाप और जलती चिताओं का धुआं फैल रहा था। हस्तिनापुर का सिंहासन अब पांडवों का था, पर इस सिंहासन के लिए उन्होंने अपने गुरुजन, भाई और पुत्र खो दिए थे। विजय के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर का मन पश्चाताप से भरा हुआ था। वे गंगा तट पर खड़े होकर युद्ध में मरे अपने परिजनों के लिए तर्पण कर रहे थे। तभी माता कुंती कांपते कदमों से उनके पास आईं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था और आंखों में वर्षों का दर्द भरा था। कुंती ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, क्या तुमने अपने सभी भाइयों और संबंधियों को जल अर्पित कर दिया? अब उस वीर को भी एक अंजलि जल दो, जिसे तुम सबने सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। कर्ण को भी जल अर्पित करो। युधिष्ठिर चौंक उठे। उन्होंने कहा, माता, वह तो हमारा शत्रु था, दुर्योधन का मित्र था। मैं उसके लिए तर्पण क्यों करूं? कुंती का हृदय टूट गया। रोते हुए उन्होंने कहा, वह सारथी का पुत्र नहीं था, वह सूर्यपुत्र था। वह तुम्हारा बड़ा भाई था। वह मेरा पहला पुत्र था, जिसे मैंने लोकलाज के भय से त्याग दिया था। ये शब्द युधिष्ठिर के कानों में पिघले कांच की तरह गिरे। समय जैसे थम गया। युधिष्ठिर के हाथ से जलपात्र गिर पड़ा। उन्हें याद आया, वे सभा में कर्ण को नीच जाति कहकर अपमानित करते थे। अर्जुन द्वारा कर्ण का वध, और यह भी कि सब कुछ जानते हुए भी कर्ण अंत तक मौन रहा और दान देता रहा। युधिष्ठिर फूट फूट कर रो पड़े। हाय, मैंने कैसा पाप कर डाला। मेरा अपना बड़ा भाई मारा गया, जो पिता के समान था। यदि मुझे यह सत्य पहले पता होता, तो मैं कर्ण के चरणों में राज्य रखकर वन चला जाता। न यह युद्ध होता, न इतना विनाश होता। केवल एक रहस्य ने पूरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया। युधिष्ठिर का शोक अब क्रोध में बदल गया। गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने घोषणा की, जिस प्रकार इस सत्य को छिपाया गया और उसी से लाखों निर्दोष लोग मारे गए, मैं यह शाप देता हूं कि भविष्य में कोई भी स्त्री अपने गर्भ से जुड़ा सत्य छिपा न सके, ताकि किसी और महाभारत का जन्म न हो। यह शाप क्रोध से नहीं, सत्य की पीड़ा से निकला था।